Hello students, my name is Vish Sharma, your economics teacher. Today's topic from class 11. Topic is from elasticity of demand. Price elasticity of demand से टॉपिक है आज का हमारा. टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर. यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन बताना है अपने टोटल एक्सपेंडिचर से. यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कितना पैसा हमारा खर्च हुआ जो हमने डिमांड की थी उस प्रोडक्ट को खरीदने में, उसका क्या रिलेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ. क्लियर है? तो क्या है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री है वो डिपेंड है किस पर? डिपेंड है किस पर? चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर. अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजमेंट आता है तो हमारी इलास्टिसिटी डिमांड में भी चेंजमेंट आता है. क्लियर है? तो इस बात को मैं ग्राफ से भी और शेड्यूल से भी समझाऊंगा. तो आपको 6 कंडीशन माइंड में रखनी है. तो सबसे पहली बात एक बात बताओ मुझे, लो ऑफ डिमांड में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है. तो उसमें 6 कंडीशन हमारे पास बनती है. तो मैंने 6 की 6 कंडीशन लिए 3 सिचुएशन मानकर कि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज इंक्रीज. अगर प्राइस डिक्रीज होता है और प्राइस इंक्रीज होता है यानी कि प्राइस में चेंजमेंट होते हैं, प्राइस के चेंजमेंट के अकॉर्डिंग बताना है टोटल एक्सपेंडिचर को. प्राइस में चेंजमेंट हुआ पर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ. प्राइस में चेंजमेंट हुआ, इंक्रीज भी हुई डिक्रीज भी हो सकती है, पर एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे में कोई चेंजमेंट नहीं होता. यानी कि मैं 2 रुपए का जब एक पेन था तब भी मैं 4 पेन खरीद रहा था, यानी कि 2 4 8 8 रुपए खर्च कर रहा था. बट अगर प्राइस हमारा 1 रुपया हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हमने खर्चा क्या कर दिया? 8 पेन खरीदने शुरू कर दिए, खर्चा 8 रुपए का ही रखा. यानी कि खर्चे में कोई चेंजमेंट नहीं आया अगर, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल होती है, यानी कि यूनिटरी होती है. सेकंड बात आती है प्राइस में और में चेंजमेंट आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में अगर इनवर्स रिलेशन हो कि मेरे प्राइस डाउन गए, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया. यानी कि प्राइस डाउन से मैंने डिमांड अपनी इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि मेरा खर्चा भी इंक्रीज हो गया. मैं 2 रुपए के 2 पेन खरीद रहा, 4 पेन खरीद रहा था, 2 चौक 8 रुपए खर्च कर रहा था. जब मेरा पेन 1 रुपए का हुआ, मैंने 10 पेन खरीद लिए तो मेरा खर्चा 10 रुपए का हुआ. यानी कि अगर खर्चा बढ़ता है और प्राइस बढ़ने से खर्चा घटता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ने से मेरा खर्चा घट गया, प्राइस घटने से खर्चा बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होगी अगर इनवर्स रिलेशन हुआ. अगर प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन हुआ, कैसा पॉजिटिव रिलेशन हुआ कि प्राइस डिक्रीज तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज. यानी कि मान लेते हैं 2 रुपए के 4 पेन खरीद रहा था, 8 रुपए खर्च कर रहा था, तो मेरा प्राइस हो गया 1. तो 1 रुपए पे मैंने 6 पेन खरीदे, 8 नहीं खरीदे, तो 6 रुपए मेरा खर्च हुआ. यानी कि प्राइस भी डाउन तो एक्सपेंडिचर भी डाउन. अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी. क्लियर है? यानी कि बात क्या रखनी है, अगर पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस में और एक्सपेंडिचर में तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी. अब सिचुएशन ले रहा हूं ए बी सी, 3 सिचुएशन ली है मैंने. ये 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन में 3 सिचुएशन ली है प्राइस डाउन वाली, यानी कि प्राइस फॉल. अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं यानी ये वाली और ये वाली, यानी कि प्राइस फॉल होते हैं तो क्या कंडीशन है? 6 केस भी बन सकते थे बट 3 केस लिया मैंने ए बी सी. प्राइस रखा है पहले 2 रुपए था 1 रुपया, यानी कि प्राइस डाउन जा रहे हैं तीनों कंडीशन के अंदर, प्राइस डाउन जा रहे हैं. अब आते हैं क्वांटिटी की बात. 2 रुपए पे 4 क्वांटिटी खरीद रहे थे हम पेन की किसी भी चीज की, तो 1 रुपए में मैंने क्वांटिटी कर दी इंक्रीज. क्वांटिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई. और क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से अगर मेरा खर्चा पहले भी 8 रुपए था और अब भी 8 रुपए है, पहले भी 8 रुपए था अब भी 8 रुपए है, यानी कि कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, यानी कि खर्चा मेरा कांस्टेंट है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, यानी कि यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. नेक्स्ट बात आती है प्राइस तो मेरे फॉल हो रहे हैं. प्राइस गिरने की वजह से देखो डिमांड तो यहां पे भी इंक्रीज करी थी इन्होंने, डिमांड यहां पर भी इंक्रीज करी है पर कुछ ज्यादा कर दी. क्या हुआ? ज्यादा करने की वजह से मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया. पहले 8 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट बात आती है प्राइस किसकी? प्राइस तो डाउन जा रहे हैं, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है,
पहले 3 खरीदे थे, अब 4, पर मेरा पहले खर्चा 6 रुपए हो रहा था, अब 4 रुपए खर्चा हुआ, यानी कि मेरा खर्चा गया डाउन, तो इलास्टिक डिमांड होगी लेस देन 1। क्लियर है? यही माइंड में रखना, यही ग्राफ में मैंने आपको समझाया है। क्लियर है? यहाँ पे देख लेना खुद आप कि पहले प्राइस ये थे R, पहले प्राइस ये थे तो खर्चा यहां पर था। अब मैंने N प्राइस यानी कि प्राइस तो फॉल किए, प्राइस तो डाउन किए, पर मेरा खर्चा यहां पे पहुंच गया इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1, यानी कि मेरा खर्चा इंक्रीज होने की वजह से। यहां देख लेना, डिमांड पहले यहां पर है, अब इसकी वजह से डिमांड मेरी यहां पर है, तो मेरा खर्चा बढ़ गया, तो क्या हो गया? इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1। यहां पर देखो, इस बी और सी पॉइंट के बीच में कोई भी चेंजमेंट नहीं है डिमांड में, यहां डिमांड सेम टू सेम है, प्राइस में कितना भी चेंजमेंट हुआ हो तो ये यहां पर क्या है? मेरा कांस्टेंट चेंजमेंट है, तो इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1 है। यहां पर देख लो, पहले ये था हमारा खर्चा, अब खर्चा ये हो गया डी, तो क्या हो गया? इलास्टिक डिमांड लेस देन 1। क्लियर है? थैंक्स।